वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना क़ुर्रतु अयुनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। आगे हो जाओ तुसी थोड़े आगे हो गए बैठ जाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। खुदा के फज़ल से ऊंचा सितारा बदर वालों का, खुदा के फज़ल से ऊंचा सितारा बदर वालों का, नबी के दीन को भी है सहारा बदर वालों का। मिलके नबी के दीन को भी है सहारा बदर वालों का। कुफर की ताकतें मरोब कर सकती नहीं इसको, जिसे मिलता हो किस्मत से उतारा बदर वालों का। बताएगा ये बू जहलो मुगैरा उत्बा ओ शेबा, जहन्नुम पहुँच के रहता है मारा बदर वालों का। और खुदा का कहर बरसा काफिरों पे तैग हैदर से, खुदा का कहर बरसा काफिरों पे तैग हैदर से। अली है शेर अल्लाह का ये नारा बदर वालों का। और जहाँ में सब की इज्जत है बना में मुस्तफ़ा सैयद, अकीदा है मलाइक का हमारा बदर वालों का। और बदर में कौन कौन है? अबू बकर उमर सलमा अली उल मुर्तज़ा, जिसमें अबू बकर उमर सलमान अली उल मुर्तज़ा, जिसमें है लश्कर ऐसा नूरानी, है लश्कर ऐसा नूरानी, ओ प्यारा बदर। बाद हम्दो सलात निहायती वाजिबुल एहतराम जुमला हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज 11 रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक के इसी अशरे में हक व बातिल का पहला मारिका, जिसको ग़ज़वा बदर के नाम से याद किया जाता है, वो मारका इस माह मुबारक के दरमियाने आशरे में रोनुमा हुआ। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुख्तलिफ मकामात पे इसका गाए-बगाहे ज़िक्र किया है। सबसे पहले मैं इसके चंद मुहर्रकात और किस वजह से ये मारका पेश आया उस तरफ रोशनी डालूंगा। जो ही मक्के में इस्लाम का परचम लहराया और मुसलमान अल्लाह के नबी पर इस्लाम लाना शुरू हुए, तो कुफार ने देखा कि हमारी सरदारियां तो अब ख़त्म हो जाएंगी। तरह तरह की उन्होंने हरबे अपनाए कि वो मुसलमानों को इससे बाज रखें, लेकिन वो बाज ना आए। तो ऐसे किया कि उनको तरह तरह की तकलीफ़ें और दुखें और इब्तलाएं उनको पहुंचाने शुरू की। हज़रत बिलाल की ज़िंदगी और सीरत और आपकी तकलीफ़ें कौन भूल सकता है कि रेगज़ारों में उनको लिटाकर तपती हुई रेत ऊपर भारी पत्थर रख दिए जाते, फिर अंगारों को भड़काकर उनको उस पर लिटाकर उनके ऊपर भारी भारी पत्थर रखे जाते और जनाबे बिलाल के जिस्म की चर्बी पिघलकर उन अंगारों को बुझाती। जनाबे सुमैया, ये हजरत यासिर की ज़ौजा और हजरत अम्मार बिन यासिर की वालिदा हैं। इब्तिदाई इस्लाम में ये इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं। पूरे खानदान को इतनी तकलीफें दी गई। अबू जहल ने सुमैया से कहा, ऊंट के साथ एक पांव एक ऊंट के साथ बांध लिया, दूसरा पांव दूसरे ऊंट के साथ बांध लिया और कहा कि ऐ सुमैया, मोहम्मद को छोड़ दे, वगरना एक ऊंट बाएं चलेगा, एक दाएं चलेगा, तेरे जिस्म के दो टुकड़े हो जाएंगे। जनाबे सुमैया ने वहां भी यही जवाब दिया कि मेरे जिस्म के दो टुकड़े हो जाएं, मुझे ये कबूल है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकती। तो सहाबा कराम का वो जज्बा, वो हुजूर से प्यार, और बहुत सारे सहाबा कराम जिनको हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो ही आपने इस्लाम कबूल किया, आपके चचा ने आपको कैद कर लिया, काफी दिन भूखा प्यासा रखा, फिर पूछा, उस्मान क्या ख्याल है, मोहम्मद को छोड़ेगा या नहीं? जनाबे उस्मान ने कहा, चचा तूने जितनी मुझे सजा देनी है दे दे, मैं तड़प के मर जाऊंगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ूंगा। तो ये वो सहाबा कराम जिनके पहाड़ जितने जज्बे थे। हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन मक्के से मदीने हिजरत करके गए। सहाबा कराम भी कुछ उनके साथ गए, कुछ बाद में गए। तो जब 313 का अदद पूरा हुआ, इस्लाम में 313 अहले इस्लाम आ गए, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने उनको मजीद जज्बात और हिम्मतें अता फरमाई। कई मरतबा कुफार मुसलमानों के काफिलों को लूट लेते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि शाम से एक काफिला कुफार का आ रहा है 40 बंदों की निगरानी में, और उसकी निगरानी कर रहा है उसका सरदार अबू सुफियान है, जो भी इस्लाम नहीं लाए थे। बाद में फतह मक्का के बाद वो भी इस्लाम लाकर सहाबियत के दर्जे को पा गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन करम से वाबस्ता हो गए। ओहद के वो शाम से वापस आ रहे थे। हुजूर नबी करीम ने लश्कर को तैयार किया। जो उनके पास चंद लोग थे वो जंग के इरादे से नहीं गए। बदर के मैदान में जब पहुंचे
तो पता चला कि लश्कर तो दूसरे रास्ते से वो निकल गया, उसको खबर हो गई। उधर अबू सुफियान ने एक बंदे जिसका नाम था जमजम बिन अमर अल गिफारी, उसको भेजा कि जा अबू जहल और दीगर सरदारा ने कुरैश को खबर दे कि अबू सुफियान के काफिले पे हमला हो गया। उसने क्या किया, चंद पैसे लिए, ऊंटनी पर बैठा और करीब जाकर अपने आप को भी जख्मी किया, ऊंटनी के कानों को भी चीर डाला, खून लगाया अपने पे और झूठ मूठ का एक शोर बपा किया कि मोहम्मद और उसके साथियों ने हमारे काफिले पर हमला कर लिया, चलो तुम सबका माल खतरे में है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इन्होंने देखा कि वो तो काफिला निकल चुका है, अब हम वापसी का इरादा करें। लेकिन उधर से 2-3 दिन में अबू जहल और उसके काफिले वाले 1000 का जंगजू काफिला, जिनके पास तलवारें भी हैं, तीर भी हैं, सवारियां भी हैं, वो साथ लेकर आए और मुकाबले के लिए आए। जब मुकाबले के लिए आए, बाकी सरदार ने कहा कि काफिला तो हमारा निकल चुका है, ऐसे करते हैं हम वापस चले जाते हैं। लेकिन अबू जहल चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उम्मत का फिरौन है, तो उसने वो तकब्बुर में आके कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ 3-4 दिन ऐशो इशरत करेंगे, यहाँ हमारे पास बहुत सारे खाने के लिए जानवर हैं, हम उनको ज़िबा करेंगे, दावतें करेंगे, गुलशर्रे उड़ाएंगे यहाँ, और मुसलमानों पर हमारा रौब बैठ जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब देखा कि यहाँ सामने कुफार हैं, हालांकि वो अब जंग के इरादे से नहीं आए थे, चंद तलवारें थीं और वो भी सही सलामत नहीं थी, घोड़े भी नहीं, सवारियां भी नहीं और जंगजू भी नहीं, 313 फकत अहले इस्लाम थे और जंग के इरादे से आए भी नहीं कि ढाल पहन के आते, हिफाजत का सामान करके आते। जब वो आ गए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनसे फरमाया अशीरु अलैया अय्युहन नास, ए लोगो मुझे मशवरा दो कि क्या किया जाए। तो जनाब हजरत अबू बकर उमर आप खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह जैसे आप हुक्म दे हम आपके साथ हैं, हम कौम मूसा की तरह ये कहने वाले नहीं हैं कि मोहम्मद आप और आपका रब जाके दुश्मन से लड़ें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े हुए, अर्ज की हुजूर जैसे आप कहेंगे, आप बरकुल गमात तक भी कहें तो हम आपके साथ जाएंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हजरत साद बिन मुआज़ अंसारी, हुजूर ने फिर एक दफा पूछा, साद बिन मुआज़ अंसारी आप खड़े हुए कि शायद हुजूर हमें अंसार को कह रहे हैं। दो तरह के सहाबा थे ना, कुछ मुहाजिरीन थे, कुछ अंसार थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारगाह में हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप जैसे हुक्म दें हम वैसे ही करेंगे। गोया हफीज जालंधरी की जुबान में और दीगर शायरों की जुबान में वो ये कहने लगे, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। बदर अली तकरीर तो इंज नहीं सुनी जुलनी, ठीक है, तो थोड़ा जा जज्बा है तो खत्म अली तकरीर हो गई ना, कोई फोत हो याद है, बैठे हैं सारे परेशान हो गए। और जज्बा सहाबाए कराम ही एक जज्बा सी, उस जज्बे का इजहार करने नाल हफीज जलंधरी और दीगर शुआरा बड़े अच्छे अच्छे अशार लिखे, तुसी ज़ौक का इजहार कर सो तो फिर मजा सी, नहीं तो रोज़ा में भी रखिया, फिर मैं भी दर्स ही देना। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। उठे मिक़दाद अर्ज की ऐ सरवरे आलम, नहीं है
कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम। हमारा फ़ख्र ये है कि हम गुलामाने मोहम्मद हैं। हमें बातिल से क्या डर, हमें बातिल से क्या डर, ज़ेर दामाने मोहम्मद हैं। और साद बिन माज खड़े हुए, आपने अर्ज की, अदब से अर्ज की अंसार ने हम, या रसूल अल्लाह। अदब से अर्ज की अंसार हैं हम, या रसूल अल्लाह। और हमारा फ़ख्र क्या है, गुलामाने शहे अबरार हैं हम, या रसूल अल्लाह। और अगर इरशाद हो बहरे फना में कूद जाएं हम, हलाकत खेज गर्दा बेबला में कूद जाएं हम। और नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समुंदर में, जहाँ को महव कर दें नाराए अल्लाहु अकबर में। और ये कुरैशे मक्का क्या चीज़ है, तेगों से लड़ जाएं, सिनाने नेज़ा बन के सीनाए बातिल में गड़ जाएं। सहाबाए किराम का वो जज्बा मेरे नबी रहमते कौनैन ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा मुझे मशवरा दो आगे क्या करना चाहिए। सारे सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप आगे बढ़ें, हम आपके पीछे पीछे होंगे। हम कौमे मूसा की तरह नहीं है कि वो कहें कि जाओ मोहम्मद आप और आपका रब दुश्मन से लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं। ना या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म की तरफ कोई एक तीर या तलवार आएगा, जब तक हम में से एक गुलाम भी जिंदा है आपका बाल भी फीका नहीं होने देंगे। मेरे नबी रहमते कौनैन के गुलामों, अल्लाह के नबी ने जब हुक्म दिया सारे सहाबा मैदान बद्र में चले गए। घर बैठ के दुआएं नहीं की, मैदान बद्र में चले गए। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब बद्र की तरफ जा रहे थे, मुनाफिकीन भी वहाँ पास खड़े थे। कहने लगे, ओ सहाबा, ओ अल्लाह के नबी के गुलामों, ना तुम्हारे पास असलहा है, ना तुम्हारे पास ऊँट है, ना तुम्हारे पास फौज है। सामने से 1000 जंगजू आ रहा है, 700 ऊँट उनके पास है, 100 घोड़े उनके पास हैं। गुलामाने मोहम्मद उनके पास क्या है? हफीज जलंधरी कहते हैं कि थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिर हैं, 8 शमशीरें। और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। मुनाफिकीन कहने लगे, ओ मोहम्मद के यारो, तुम्हें नाज किस चीज़ पे है? किस वजह से तुम सीने को तान के जा रहे हो? सहाबा ने हफीज जलंधरी की ज़ुबान में गोया जवाब दिया, न तैगो तीर पे तकिया, न तैगो तीर पे तकिया, न खंजर पर न भाले पर भरोसा था तो एक सादी सी कमली वाले पर।
सहाबाए किराम फरमाने लगे, ओ बंदाए खुदा, हमें अपनी ताकतों पे नाज नहीं है, हमें तलवार तीरों पे नाज नहीं है। तलवारें तो हमारे पास 8 हैं, 2 घोड़े हैं, सामने इतना बड़ा लश्कर है। हमें अपने आप पे नाज नहीं है, हमें किसी दुनियादार पे नाज नहीं है, हमें मदीने के ताजदार पे नाज है। हमारा तो आसरा हुजूर की ज़ात है, हमें तो हुजूर के, हम तो हुजूर के सहारे जा रहे हैं। जब मैदान बदर में पहुंच गए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। वो दुआ क्या थी? अब जब जा रहे थे ना सहाबा, 2 घोड़े, तो कौन सवार, कौन कौन उस पे सवार हो? अक्सर पैदल थे। 8 तलवारें वो भी सलामत नहीं है, 313 मुजाहिद हैं, सामने से 1000 का लश्कर है। वो तो 8 बंदों कोई तलवारें आ गई ना। अब बाकी किसी ने लकड़ी ली, किसी ने कोई डंडा तोड़ा, कोई खाली हाथ जा रहा है। तो अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने दुआ की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तबकात कुबरा में ये अल्फाज मौजूद हैं। बेसरो सामानी के आलम में अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नहुम खुफातुन फहमिलहुम, ऐ परवरदिगार ये पैदल हैं, इनको सवारियां अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नहुम उरातुन फक्सहुम, अल्लाहुम्मा इन्नहुम उरातुन फक्सहुम, ऐ अल्लाह ये लोग बोसीदा कपड़े पहन के जा रहे हैं, परवरदिगार इन्हें लिबास अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नहुम जियाउन फशफिहुम, ऐ परवरदिगार कई दिन के ये फाके से भूखे प्यासे जा रहे हैं, परवरदिगार इन्हें खाना अता फरमा दे। जब बदर के मैदान में पहुंचे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नूरी काफिला जब बदर में पहुंचा तो गोया आज बदर भी नाज कर रही है। वो सूखा हुआ सहरा, न पानी है ना वहां सब्जा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लश्कर को लेकर जब पहुंचे वहां, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो पहली मदद सहाबाए किराम की अहले इस्लाम की, जिस तरफ मुसलमान थे ना वहां मिट्टी थी, रेत थी, और जिस तरफ कुफार थे वो ज्यादा यानी गारे वाली मिट्टी थी। तो जो ही बारिश हुई इस तरफ जो रेत थी वो बैठ गई और दूसरी तरफ जो मिट्टी थी वो कीचड़ बन गया। जो ही वो कुफार चलते, कोई उधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। सहाबाए किराम की पहली मदद अल्लाह रब्बुल जलाल ने बारिश के साथ की और फिर फरमाया कि तुम मैदान में निकलो सही, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरिश्तों के साथ भी करेगा। अल्लाह के नबी ने बदर के मैदान में एक और दुआ की, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वादतनी, परवरदिगार मेरे पास तो यही जो घोंसला मैंने तैयार किया है, मेरी कुल जमा पूंजी 313 है, परवरदिगार मैं लेके मैदान में उतर गया हूं, अब तू अपना वादा पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा आते मा वादतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा मेराज की शब किया था परवरदिगार उसे पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका इन तुहलिक हादिहिल इसाबा मिन अहलिल इस्लाम ला तौबदो फिल अर्दे अबदा। अभी नाजू बरी दुआ देखिए, हम में से कोई दुआ परवरदिगार की बारगाह में ऐसी दुआ नहीं कर सकता, रब का महबूब ही कर सकता है। अर्ज की परवरदिगार आज ये अहले इस्लाम की जमात, ये जो मैं लाया हूं मेरी जमा पूंजी है 313 अफराद हैं, मौला अगर आज ये हलाक हो गए कयामत तक तुझे खुदा कहने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। ये नाजू बरी दुआ परवरदिगार के महबूब ने की तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने उस दुआ को कबूल फरमाया। जिब्रील रब के महबूब की बारगाह में आ गया।
रब्बे जुल जलाल ने ऐलान फरमाया, इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह रब्बुल जलाल ने ऐलान फरमाया, जब तुम अपने रब की बारगाह में फरियाद कर रहे थे, परवरदिगार वादे को पूरा फरमा। रब्बुल जलाल ने तुम्हें 1000 फरिश्ते जो कितार अंदर कितार आ रहे थे, अल्लाह रब्बुल जलाल ने उन 1000 फरिश्तों की सूरत में तुम्हारी मदद फरमा दी है। अब जब मैदान कारज़ार में ये मुजाहिद बड़े, रब्बुल जलाल ने तीसरा इनाम अता फरमाया 1000 फरिश्तों के बाद, इज़ तक़ूलु लिल मुअमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुरसलीन। रब्बुल जलाल ने फरमाया, ओ मेरे महबूब, जब तुम मोमिनों से फरमा रहे थे, क्या तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफी नहीं है? अल्लाह रब्बुल जलाल ने तुम्हें 3000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद फरमा दी है। और जब मामला बढ़ गया और मदद आ गई, बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, ओ मेरे नबी, अगर तेरे ये यार, तेरे सहाबा अगर डट के खड़े रहे, अल्लाह रब्बुल जलाल अगर इन्होंने सब्र किया, अल्लाह तुम्हारी 5000 फरिश्तों की सूरत में मदद फरमा देगा। और यही वजह है, सहाबा फरमाते हैं, हम तलवार उठाते सर वो दूर गिरता, कुफार के सर दूर जाके लगते। हमने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये बदर में मामला हुआ, हम तलवार उठाते हैं, अभी काफिर के सर पे लगती नहीं थी, काफिर का सर पहले ही दूर जाके गिरता। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेजा था, आप जो ही तलवार उठाते थे, फरिश्ते उसके सर पे मार के उसके सर को तन से जुदा कर देते थे। तो ये वो ग़ज़वा बदर है जिसको सहाबाए किराम ने अपने जज्बे के साथ लड़ा, अपने जज्बे के साथ। और आज अहले इस्लाम घरों में बैठ के, मस्जिदों में भी दुआएं हो रही है, मौलवी साहब दुआ करना, फिलिस्तीन आज़ाद हो, कश्मीर आज़ाद हो, बर्मा आज़ाद हो। अब मौलवी साहब कितनी एक दुआएं कर सकते? अगर तो दुआ ना फिलिस्तीन आज़ाद होना तो हुजूर और 313 सहाबा बदर ही जाने दी कड़ी जरूरत सी? कोई जरूरत ऐसी? ओ अल्लाह दे प्यारे महबूब, आप अगर दुआ करें तो जमीन तय हो बाला हो जाए, तो आपको मैदान में जाने की क्या जरूरत थी? बदर का ये पैगाम है कि उठ बांध कमर, मर्द मुजाहिद का जिगर ले। मर्द बनो ना, जनानियां बन के घर ना बैठो, खुन से बन के घर बैठो तो फिर सिर्फ दुआवां कराओ मौलवी साहब को कि फलस्तीन आजाद होवे, फलस्तीन आजाद होवे। इंज नहीं होना फलस्तीन आजाद। फलस्तीन ता आजाद हो सी के गोरी भी उधर फिरे, अबाबील भी उधर फिरे, एटम बम दा रुख भी उधर होवे। फिर मौलवी साहब को दुआ कराओ ते अल्लाह फरिश्ते भी नाजिल करसी ते तुसा फतह भी देसी। वो इतने ज्यादा दिन से वो हमास के मुजाहिदीन इसराइल के उन गुंडों और उन दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अल्लाह उनकी मदद कर रहा है ना, अल्लाह उनकी मदद कर रहा है। और अहले इस्लाम अगर इसराइल के खिलाफ अगर खड़े हो जाएं और तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस जो मरकज है सऊदी अरब के, वो रियाल और डॉलरों में तुले हुए बड़े बड़े शाह, अगर वो आज खड़े हो जाएं और एक सदा लगाएं, सारी कौम उनके पीछे जमा होने के लिए तैयार हो। वो आज सिर्फ
सिनेमा और दीगर चीजें बनाने में वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, वहां पैसा जाया कर रहे हैं। लेकिन अहले इस्लाम अगर फलस्तीन के हक में खड़े हो जाए, और बिलखुसूस पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में जब एटम बम बना था, एटमी धमाके हुए थे, फलस्तीन के मुसलमानों ने, नन्हे नन्हे बच्चे भी कह रहे थे अब हमारी तरफ कोई टेढ़ी निगाह से ना देखे, हम एटमी पावर हो चुके हैं। तो हमें भी गैरत करनी चाहिए। वो अगर हमारी ताकत पर अगर खुश होते हैं तो हमें भी उनकी सदा पर लब्बैक कहनी चाहिए। वो आज लुट गए, क्या आखिरी फलस्तीनी भी शहीद हो जाएगा हम उसके बाद निकलेंगे? क्या ये वही अंदाज नहीं है कि मैदान करबला में मुस्तफा का नवासा चला गया, बाकी जो सामने दूसरे फौजी थे यजीद के सिपाही, वो कहने लगे हमें तो पता ही नहीं था, कि अभी भी खबर नहीं है। वो 30-35 हजार मुसलमान शहीद हो गए। अब भी हम देख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ, हम OIC की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने खाक करना है, उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक्सा की खबर ले। अगर मैदान में उतर कर मांगा जाएगा फिर आएगा, गैबी मदद ऐसे नहीं आएगी। आज अगर मुसलमान गैबी मदद का मुंतजिर है, हरगिज नहीं आएगी, अल्लाह की कसम नहीं आएगी, जब तक वो मैदान कारज़ार में खुद नहीं उतरेगा। आज मुसलमान अगर मुजाहिदीन फलस्तीन की तरफ राह लें, या इस्लाम का बच्चा बच्चा अगर उनके जहाजों में डीजल लगता है या अपना खून देने के लिए तैयार हैं, अगर ये डीजल की जगह खून चलता है, आप लेकर जाएं, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाएं। या इस्लाम के रियाया का तो ये जज्बात हैं, अवाम के तो ये जज्बात हैं, लेकिन हुक्मरानों को गैरत कौन दिलाए, उनको शर्म कौन दिलाए? गैबी मदद दुआओं से नहीं आएगी, फलस्तीन की आलमी कॉन्फ्रेंस से नहीं आएगी। इसीलिए मौलाना जफर अली खान ने भी ये कहा था कि फिजाए बद्र पैदा कर। यार बद्र में उतर तो सही, फलस्तीन का रुख तो कर, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी कितनी मदद फरमाता है। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब्बी। हमें फिजाए बद्र पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे उन फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। अल्लाह रब्बुल जलाल उन मुजाहिदीन की मदद फरमाए और हमारे अहले इक्तिदार को भी गैरत ईमानी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल जलाल हम